हम लोग अब देखा जाएगा संबंध। मोलर चालकता तुल्यांक चालकता में संबंध देख लिया जाए। पहली बात हम आपको कुछ चीजें बता दें, आपको वीडियो देखे होंगे, इसमें दिया है, हम लिख रहे हैं पाई क्यू एंड पाई एम में संबंध, संबंध, ठीक है ना, संबंध। चलिए भाई ये जो भी लिखा है हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए नॉर्मलता बराबर होता है ना जी यम इंटू यन, यम इंटू यन, नमन याद कर लीजिए, नमन, ठीक। जहां पहले हम ये सब चीजें बता दें, जहां यन जो होता है ना, यन इक्वल टू धनायन की संख्या, धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या, या ऋणायन की संख्या, या किसकी संख्या हो जाएगी, धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या, या हो सकता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। या हो सकता है दोस्त H प्लस की संख्या, H प्लस की संख्या, ठीक। या हो सकता है OH आयन की संख्या, OH आयन की संख्या, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखा जाए रिलेशन, ये आप लिख लीजिएगा, पाई एम एंड पाई क्यू में, ठीक। देखिए पाई एम बराबर अपन लोग क्या लिखे हैं, के गुणे 1000 बट्टे एम, एक है, और पाई क्यू क्या लिखे हैं, के गुणे 1000 बट्टे क्या लिखे एन, ठीक। समीकरण 2 कर लीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट अपान सेकेंड, ठीक। तो पाई एम अपान पाई ई क्यू इक्वल टू के गुणे 1000 बट्टे एम, टोटल के बट्टे के गुणे 1000 बट्टे एन इक्वल टू के गुणे 1000 बट्टे एम इंटू एन अपान के गुणे 1000, ये हट जाएगा, है ना। अभी बताइए नॉर्मलता बराबर क्या दिया है यहाँ पे, तो पाई एम अपन पाई क्यू बराबर क्या है, यम और यन, यन की जगह क्या लिख सकते हैं, यम इंटू यन और अपान यम, ये कट जाएगा, तो पाई एम बराबर क्या आ गया दोस्त, पाई एम बराबर यन इंटू पाई क्यू आ गया है, ठीक है। ये आ गया है पाई एम इक्वल टू यन इंटू पाई क्यू आ गया, ये इसका संबंध है, ठीक। एक चीज और बचता है, अनंत चालकता पूछी जाती है, ठीक है यार, गर्दन में अनंत चालकता, ये देखा जाए, ये रिलेशन अभी काम में आएगा हम लोग को। पहले देख लिए अनंत चालकता क्या होती है। अनंत चालकता क्या होती है, आइए देखा जाए। अनंत चालकता, और इसको अपन लोग बोलते हैं इनफाइनाइट कंडक्टेंस, इनफाइनाइट कंडक्टेंस, ठीक। इनफाइनाइट कंडक्टेंस हो गया। अब आइए हम लोग देखा जाए इनफाइनाइट कंडक्टेंस जो होता है होता क्या है, ठीक। अब देखिए अगर हम 50 एम NaCl ले रहे हैं, मतलब उसकी मोलरता 50 है, जो NaCl का सॉल्यूशन हम बनाए, ठीक। तो एक बार ये 50 एम NaCl था, ठीक है जी, और इसमें हम लोग राड डाल दिए, इसका एक विद्युत अपघटनी सेल बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका सेल बना जिसकी सांद्रता कितनी है, 50 है, तो इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा दिख रही है कि नहीं, तो देखिए इसमें एक बार 50 ml H2O डाला गया, ठीक। तो इसकी जो चालकता C बराबर 10 ओम इनवर्स आ गई, कितना आ गई, 10 ओम इनवर्स।
फिर इसमें 50 ml डाला गया, फिर इसमें कितना, पहले तो 50 पड़ा है, फिर दोबारा 50 ml डाला गया, फिर ये रॉड लगाया गया है, ठीक है, फिर ये रॉड लगाया गया, ये प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं आपको, अच्छा इधर कर दे माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर जब इसमें डाला गया तो C जो है 20 ओम इनवर्स हो गया, ठीक। फिर जब इसमें 50 डाला गया दोस्त, तो जो C था वो 80 ओम इनवर्स हुआ, फिर 50 ही डाला गया है, सेम टू सेम कंपार्टमेंट। अब हम बोल रहे हैं जब चौथी बार डाला गया ना, जब चौथी बार डाला गया तो C कितना था, 80 ओम इनवर्स ही था, जो चौथी बार 50 ml डाला गया। फिर हम बोल रहे हैं, फिर हम डाल रहे हैं 50 ml, तो C बराबर कितना, 80 ओम इनवर्स ही आ रहा है, कितना डालने पर, 50 ml डालने पर, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं, किसी भी विद्युत अपघट्ट में उसको डायलूट करने पर, अभी हम लोग क्या बोले हैं, पाई एम जो चालकता जो होती है दोस्त, चालकता जो होती है ना, वो सांद्रता के क्या होती है, इनवर्सली, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और सांद्रता घटने का मतलब जो है तनुता घट रही है, तनुता बढ़ रही है, सॉरी तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ रही है। चालकता इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चालकता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, सांद्रता के, ठीक। चालकता जो भी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सांद्रता के। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, लेकिन हम बोल रहे हैं अगर सांद्रता घटने लगे, घटने का मतलब उसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो तनुता क्या होगी, बढ़ने लगे, तो चालकता क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ये सांद्रता घटने का मतलब है तनुता बढ़ रही है, तो चालकता क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इसका मतलब ये है दोस्त, जैसे जैसे हम पानी मिलाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस Na+ और Cl- खूब ज्यादा तैरने के लिए जगह पाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ रही है, यहाँ बढ़ी फिर यहाँ से हो गई। लेकिन देखिए एक समय ऐसा आया कि अब हम जब पानी डाल रहे हैं तो उस NaCl पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ठीक। जिस समय पर और तनुता बढ़ाने पर या डाइल्यूट करने पर उसकी चालकता में कोई प्रभाव नहीं आता है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, अनंत चालकता बोलते हैं। जिस समय पर तनुता बढ़ाने पर उसकी तनुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही तनुता क्या कहलाती है, अनंत तनुता कहलाती है। इसे पाई इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा वह तनुता या लिख सकते हैं वह सांद्रता, जिस सांद्रता वह सांद्रता जिस सांद्रता पर चालकता बढ़ना बंद हो जाती है, या बढ़ना बंद हो जाती है, या चालकता नियत हो जाती है, नियत हो जाती, नियत बोले तो नियत हो जाती है, नियत बोले तो कांस्टेंट हो जाती है। वही तनुता ही अनंत चालकता कहलाती है, अनंत चालकता कहलाती है। वह सांद्रता जिस सांद्रता पर चालकता बढ़ना बंद हो जाती है या चालकता नियत हो जाती है, मतलब देखिए यहाँ पर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत चालकता बोलते हैं। इसे पाई एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्त। तो
तो देखिए कुल मिला के अगर हम किसी भी बॉटल में मान लीजिए NaCl ले लें, तो NaCl मान लीजिए एक मुट्ठा हम उसमें डाले हैं, ठीक। NaCl जब एक मुट्ठा डाले हैं तो उसमें हम पानी अगर डाल रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक निश्चित समय बाद, क्या एक निश्चित समय बाद उसमें जब हम पानी डालते गए उसमें नंबर ऑफ आयन टूटना क्या हो गए, बंद हो गए। जिस समय पर नंबर ऑफ आयन टूटना बंद हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अनंत चालकता बोलते हैं। चालकता मतलब नंबर ऑफ आयन जो है अब उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते हैं, तो उस चालकता के बाद अब चालकता बढ़ नहीं सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनंत चालकता बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग चालकता पर ग्राफ पढ़ेंगे और प्रबल विद्युत अपघट दुर्बल विद्युत अपघट के क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद कुलराश का नियम पढ़ेंगे, ठीक।